बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। प्रेमियों ने विनय की, प्रभु आज श्री दर्शन और प्रवचनों से जो आनंद और खुशी पाई है वह अपने पूरे जीवन काल में नहीं पाई। दुनिया के सामानों की चाहे हमारे पास कोई कमी नहीं, परंतु यह कभी ना सोचा था कि इससे बढ़कर भी कोई खुशी होती है। आपने यहाँ कृपा फरमाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ना जाने हमारे कौन से कर्मों के फल स्वरूप आपके पावन दीदार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप भी भक्तों का असीम प्रेम देखकर भाव विभोर हो फरमाने लगे, अपने दिल से इस लगन को कभी कम ना होने देना, स्वयं को दुनिया की विलासिता से बचाकर रखना। इस प्रकार सारा दिन भक्तों के घर पवित्र कर आपने लॉस पाल्मोस में आनंद की झड़ी लगा दी। पुनः निवास स्थान पर पहुँचे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का दैदीप्यमान शुभ अवतरण दिवस 20 सितंबर विदेश में विशेष एवं महान उपलब्धि था। लॉस पाल्मोस के प्रेमियों का युग युगांतरों से प्रेम का गौरवमय दिन था। चहुं और कुदरत के नज़ारे खुशियां झलका रहे थे। हैप्पी बर्थडे स्वामी जी एवं जयकारों की ध्वनि त्रिलोकी में गुंजायमान हो रही थी। खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद हर प्रेमी की अंतरात्मा में सुरभित हो रहे थे। वातावरण मुबारकों के स्वर से झूम उठा। श्री प्रभु जी के शुभ्र भाल पर तिलक लगाकर श्री आरती उतारी गई व गुरु महिमा के गीत गाए गए। आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरमुख व संसारियों की खुशी में बहुत अंतर होता है। गुरमुख आत्म आनंद को पाता है, जबकि मनमुख नाम मात्र फानी खुशी को प्राप्त करने के लिए अपने अनमोल जीवन को बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार सांसारिक कार्य व्यवहार से धन कमाया जाता है, उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति से भजन कमाया जाता है। नाम शब्द को हृदय में बसाना ही जीवन का असली लक्ष्य है। यही तुम्हें लोक परलोक का सुख प्रदान करेगा। प्रेमियों को सच्ची खुशियों का अनमोल खजाना प्रदान कर आपने टेनरीफ की ओर प्रस्थान किया। टेनरीफ। अब श्री प्रभु जी ने टेनरीफ में कृपा फरमाई। वहां का जन समुदाय ऐसी अनोखी, निराली व मोहक छवि को देखकर चकित रह गया। सब प्रेमियों ने अपने प्राण धन के स्वागतार्थ मिलकर भजन गाए। श्री वचन हुए, महापुरुष इस भूमंडल पर जीवों के कल्याण हेतु ही आया करते हैं। वे अपने तन पर कष्ट सहन कर जीवों का उद्धार करते हैं। हम भारत छोड़कर यहाँ आपको सच्चा सुख प्रदान करने आए हैं। जिस सुख की आपको चाहना है वह महल माड़ियों और इंद्रिय सुख भोगों में नहीं मिल सकता। वह सुख तुम्हारे घट के भीतर है, जिसकी कुंजी संत सत्पुरुषों के पास होती है। जिसका गृह तीनी दिया ताला कुंजी गुरु सपाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे बिन सतगुरु शरणाई। गुरुवाणी।
सद्गुरु ही जीव को इसके भेद से अवगत कराते हैं। जो इस युक्ति को हृदय में बिठाकर कमाई करते हैं, वे फिर चाहे देश में रहें या विदेश, जीवन को सुखमय बना लेते हैं। सार भरे वचनों को श्रवण कर प्रेमियों का दिल झूम उठा और वे करबद्ध हो नाम की दीक्षा की विनय करने लगे। आपने उन्हें पावन नाम की अमूल्य संपदा प्रदान कर मालामाल कर दिया। वहां रहने वाले एक भक्त जी के मन में यह विचार आया कि मैं इन्हें सर्वशक्तिमान तब समझूंगा जब ये स्वयं आकर मेरा घर पवित्र करेंगे। उसकी पत्नी श्री दर्शन हेतु आई तो आपने सहज ही पूछ लिया कि भक्त जी को संग क्यों नहीं लाई। उसने विनय की कि प्रभु, आप स्वयं घट-घट की जाननहार हैं। मेरे बहुत आग्रह करने पर भी वे नहीं आए। ना जाने उनके दिल में क्या बात है। अंतर्यामी प्रभु जी ने वहां की बाई जी को फरमाया कि उसके ख्याल तो बहुत नेक हैं, भक्तिवान भी हैं। हमारा ख्याल है कि उसके घर जाकर उसने सूचना दे देवें कि हम वहां आ रहे हैं। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर बाई जी ने उस भक्त जी के घर पहुंचकर महाप्रभु जी के शुभ आगमन का संदेश सुनाकर बहुत बहुत बधाई दी। भक्त जी के हर्ष का तो ठिकाना ही ना था। वे शीघ्र ही अपनी कार को सजाकर आश्रम पर पहुंच गए। इधर महाप्रभु जी भी उसके घर जाने की तैयारी में थे। उसे वहां पहुंचा देखकर फरमाने लगे कि हम तो तुम्हारे घर की ओर ही आ रहे थे। वह प्रेमी नतमस्तक हो सजल नयनों से कहने लगा कि मैं अपनी तुच्छ सोच पर पहले ही बहुत शर्मसार हूँ। अब आप मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। आपने उसकी कार में विराजमान होकर उसके घर कृपा फरमाकर उसे निहाल कर दिया। उसने सबके सामने अपने मन की बात कह सुनाई। निवास स्थान पर वापस लौटकर आपने वचन फरमाए, यह मानुष तन बहुत दुर्लभ और अनमोल है। जीव को जो श्वास मिले हैं वे रतन जवाहरों से बढ़कर हैं। उन्हें कौड़ियों के भाव में ना गंवा देना। हर पल हर क्षण जीव की आयु क्षीण होती जा रही है। जिसने इस समय में अपना काम कर लिया वही लाभ में है। दुनिया के जितने धंधे हैं वे अपने नहीं हैं, वे शरीर तक ही सीमित हैं और आखिर विनश जाएंगे। आत्मा जो चेतन है उसका ख्याल करो। उसका कल्याण करना ही अपना असली काम है। यह जीव आत्म कल्याण हेतु ही इस संसार में आया है। यह रहस्य एवं भेद संसार में नहीं मिलता और इसे समझे बिना जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। काम अपना यही है, कर लो भजन भक्ति की कमाई। जो आत्मा परमात्मा से मिल जाए सब दुखों से हो रिहाई। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही जीव को यह ज्ञान और विवेक मिलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। सत्संग, सेवा और नाम भजन ही जीव का सच्चा गहना है। यही मानुष जन्म की सफलता का राज है। जिसने भी यह काम किया उसने ही अपने जीवन को भक्ति की सुगंध से महका लिया। सत्पुरुषों की रब्बी वाणी को सुनकर
प्रेमियों के हृदय गदगद हो उठे। जीवन जीने की कला जानकर उनके जीवन सही अर्थों में धन्य हो गए। जगतारण प्रभु जी अब मैड्रिड से होकर लंदन जाने की तैयारी करने लगे। आप जहां से भी प्रस्थान करते, प्रेमी गुरमुखों का हृदय आपसे विलग न होना चाहता। आपके आशीर्वाद और चित्ताकर्षक मुस्कान उनको पुनः आने का संकेत देकर आश्वस्त कर देती। लंदन। टेनरी से उड़ान भर वायुयान जब लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो वहां उपस्थित गुरमुख प्रेमियों, पंजाबी एवं सिंधियों की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत देश में ही पहुंच गए हैं। प्रेमियों ने जयकारों के जय घोष से श्री प्रभु जी का हृदय से स्वागत किया। लंदन के अंग्रेज इस दिव्य अति दिव्य एवं तेजोमय स्वरूप को देखकर हैरान हो रहे थे। जहां दुबई में इतनी भीषण गर्मी थी, वहां लंदन में ठिठुरने वाली सर्दी थी। यहाँ सूर्य देव के कभी कभार ही दर्शन होते हैं। माया की इस नगरी में चहुं ओर माया का ही पसारा है। चौड़ी सड़कें, भव्य मकान, आलीशान बाग बगीचों से सुसज्जित इस शहर में सभी प्रकार की शारीरिक सुख सुविधाओं की भरमार है। लेकिन यहाँ के निवासी आत्मिक सुख से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसका इन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। उनकी दृष्टि में शरीर ही सब कुछ है, जिसके आगे आत्म तत्व को वे तुच्छ समझते हैं। इसलिए उनकी संगति में रहने वाले अधिकांश भारतीय प्रेमी गुरमुख भी अपनी संस्कृति को भूलकर माया की चकाचौंध में खो चुके थे। मनुष्य जब अपने मानव जन्म के ध्येय को भूल जाता है, तब निराकार परमात्मा साकार बनकर संत रूप में अवतरित होते हैं और संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर जीवों को आत्म कल्याण का पथ दर्शाकर उन्हें सत्यता का बोध करवाते हैं। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी भी इसी उद्देश्य को लेकर लंदन वासी भक्तों का आत्मिक कल्याण करने हेतु 25 सितंबर सन 1977 को इस धरा पर पधारे। अपने आशीर्वाद और प्रेम भरी एक चितवन से ही आपने सबको प्रेम भक्ति के रंग में रंग दिया। आपके वहां पहुंचते ही बादलों की काली घटाओं से घिरा आसमान बिल्कुल साफ हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक साथ दो दो सूर्य अपनी आभा लिए उदय हो गए हों। एयरपोर्ट से निकलकर आपने भक्त देसराज जी के घर कृपा फरमाई और कुछ महात्मा जनों को बुलाकर फरमाया कि हमारे पास यहाँ 10 दिन का समय है। सब भक्तों को फोन द्वारा सूचित कर दें ताकि सब यहाँ आकर सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। श्री प्रभु जी का यह शुभ संदेश सुनते ही जिन गुरुमुखों के मन में महात्मा परम विवेकानंद जी और महात्मा सत विवेकानंद जी के सत्संग से भक्ति के संस्कार उदय हो चुके थे, उनकी आत्मा मानो परमात्मा से मिलन के गीत गाने लगी। जिस प्रकार शमा पर परवाने दौड़े चले आते हैं, उसी तरह श्री आज्ञा पाकर प्रेमी दीवाने गुरमुख भी श्री दर्शनों हेतु दौड़े चले आने लगे और सत्संग एवं प्रवचनों की पावन गंगा में मज्जन करने लगे। सुबह से सायं समय तक प्रेमियों का तांता लगा रहता।
उस स्थान से 10 मील की दूरी पर एक रेस्टोरेंट के बड़े हॉल में रात्रि समय श्री दर्शन एवं सत्संग का कार्यक्रम होता। प्रेमी गुरुमुख वहां पहुंचकर अपने दामन में भक्ति की मुक्तामणियां संजोने लगे। इसके साथ साथ अनेक जीव सुप्तावस्था से जागृत हुए। उन्होंने नाम धन प्राप्त किया। सत्संग प्रवचनों से आत्मोन्नति का मार्ग अपनाया। एक दिन श्री वचन हुए, कुदरत ने इस द्वंद्वमयी संसार के अंदर हर वस्तु के 2 पहलू बना दिए हैं। सुख है तो दुख भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, रात है तो दिन भी है, कांटे हैं तो फूल भी हैं। यह स्वाभाविक ही है कि हर इंसान के दिल में यह चाहना होती है कि वह सदा सुखों से भरपूर रहे और उसे कोई भी गम ना सताए। आपने प्रेमियों को संबोधित करते हुए पूछा कि आप सब भारत से यहाँ आए हो तो क्या चाहत लेकर आए हो। प्रेमियों ने विनय की कि भगवान, हम सुख की चाहना से यहाँ आए हैं, लेकिन ज्यों ज्यों माया बढ़ी उतने दुख भी साथ में बढ़ते चले गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने पुनः फरमाया, जीवात्मा सुख स्वरूप परमात्मा की अंश है, इसलिए इसकी सुख की चाहत तो ठीक है, परंतु कर्म व तलाश ये गलत है। इसे माया ने भरमा रखा है। माया के धोखे में आकर जीव जन्म मरण के चक्र में पड़कर दुखी और अशांत बना हुआ है, जबकि माया के सामानों में सुख नाम मात्र को भी नहीं। सारी सृष्टि का राजपाट मिल जाने पर भी जीव को सुख कदापि नहीं मिल सकता। कहा भी है, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। गुरुवाणी। महापुरुष फरमाते हैं कि सुख केवल प्रभु के नाम में है। सब संतों की अनुभवी वाणियां बताती हैं कि दुनिया और दुनिया के सामानों में सुख नहीं है। सुख पाना है तो उस मालिक को सदा याद रखो। मानुष जन्म का लक्ष्य ही प्रभु को दिल में बसाना है। जिसने भी सत्पुरुषों की शिक्षा पर अमल किया तो समझो कि वह अपने दोनों लोक संवार गया। सज्जनों, यदि इस जन्म को पाकर प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करोगे तो आगे मालिक की दरगाह में जाकर क्या मुख दिखलाओगे। वहां तो केवल नाम वालों को ही प्रवेश मिलता है। चतुर, धनाढ्य व सयानों की वहां कोई बीच नहीं चलती। इसलिए आलस्य व प्रमाद को त्याग कर नाम भजन में जुट जाओ। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण है। आपके चेतावनी भरे वचन सुनकर जिन जीवों पर मुद्दतों से माया का रंग चढ़ा हुआ था, वे एकदम अवाक रह गए। उनके हृदय में आध्यात्मिकता की नव चेतना का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि हमने इतना समय यूं ही नष्ट कर दिया। श्री वचनों से उनके अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई। सत व असत का विवेक हो गया। मन में भक्ति की उमंगें तरंगित हो उठी। वे आपका आभार प्रकट करते हुए आपकी कृपा की याचना करने लगे। यहाँ पर आश्रम स्थापित करने की श्री मौज को सब पर प्रकट करने हेतु आपने उन्हें पूछा कि क्या आनंदमयी जीवन जीने की उनकी सलाह पक्की है।
यदि ऐसा है तो हम आपको जो युक्ति बताएंगे आपको उस पर चलना होगा। आपने उन्हें दृढ़ करते हुए पुनः पूछा कि आपको आज्ञा में चलना स्वीकार है। जब सबने हाँ में सिर हिलाया तो आपने फरमाया, यहाँ एक सुंदर भवन बनाओ जिसमें श्री परमहंस अद्वैत मंदिर होगा। उसमें श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। यहाँ सुबह शाम श्री आरती पूजा होगी। सत्संग का कार्यक्रम होगा जिसमें प्रत्येक गुरुमुख को सम्मिलित होना अनिवार्य है। सत्संग की रोशनी से ही अज्ञान तिमिर दूर होता है। इसीलिए इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र कार्यान्वित करना है। प्रेमियों के आग्रह पर आप उनके घर पवित्र करने लगे। एक दिन नॉटिंघम और बर्मिंघम से महात्मा सुखानंद जी के साथ कुछ प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए और विनीत स्वर में वहां कृपा फरमाने के लिए विनय करने लगे। उनकी विनय स्वीकार कर दया निधान महाप्रभु जी ने वहां जाने का कार्यक्रम बनाया। 29 सितंबर को आपने कार द्वारा नॉटिंघम और बर्मिंघम में कृपा फरमाई। अविनाशी प्रभु को पाकर सबने अपने भाग्यों की सराहना की। आपने भी अमूल्य वचनों की दात लुटाकर उन्हें भक्ति के धन से सराबोर कर दिया। श्री वचन हुए, जिस प्रकार हर कोई सफाई में रहना पसंद करता है, गंदगी में कोई नहीं रहना चाहता, इसी प्रकार जो मन मंदिर को विषय विकारों की गंदगी हटाकर साफ सुथरा करके रखता है, वही अक्लमंद और सयाना है। उसी के हृदय में मालिक निवास करते हैं। जैसे शरीर के लिए बाहर की सफाई करना अनिवार्य है, उसी प्रकार आत्मा के लिए अंतर की सफाई करना अति आवश्यक है, जो सत्पुरुषों की संगति के बिना संभव नहीं। जीव को कई जन्मों के पूर्वले कर्मों के फल स्वरूप ऐसा संयोग मिलता है। इस दुर्लभ समय को व्यर्थ ना गंवाओ, अपितु इसी समय में अपने आप की पहचान करो। सत्संग, भजन और सेवा से मैले मन की सफाई करो। इनकी रगड़ से जब मन निर्मल हो जाएगा तो सहज ही घट भीतर परमात्मा के नूर का प्रकाश हो जाएगा। हृदय आलोकित हो उठेगा। गीता में भगवान कृष्ण फरमाते हैं, शेयर शौक जब तक है पसे पर्दा जमाले यार है, हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार है। अर्थात जब तक चाह अथवा कामना मन में विद्यमान है, तब तक मालिक का दर्शन नहीं हो सकता। जब कामनाओं का यह पर्दा हट जाता है तो जीव हर कहीं मालिक के दर्शन को पा लेता है। उसे हर कहीं पर, हर जगह पर मालिक का दर्शन होता है। जीवात्मा परमानंद में समा जाती है, तीनों ताप मिट जाते हैं और मन की सारी दुविधा दूर हो जाती है। इन मधुर वचनों का रसपान कर सभी प्रेमी आनंद विभोर हो गए। सब कलह कल्पनाएं दूर हो गई। सबको भव का छोड़ दर्शाकर आपने नॉटिंघम की ओर प्रस्थान किया। वहां के प्रेमियों ने श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ भजन गाए। वे सब तन्मयता से दर्शन कर अपने जन्मों की मैल को धोने लगे।
आपने भी प्रसन्न मुद्रा में अपने पावन वचनों में दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हुए फरमाया, तुम्हें दुनिया में ऐसे रहना है जैसे जल में कमल निवास करता है। जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है, कमल भी ऊपर उड़ता चला जाता है। पानी में रहते हुए वह स्वयं को पानी में डूबने नहीं देता। मुर्गाबी पक्षी के पंख इतने चिकने होते हैं कि उन पर पानी नहीं ठहरता। इस प्रकार दुनिया के सामान शरीर की परवरिश के लिए हैं। इनमें मोह फसाना नादानी है। दिल में केवल प्रभु की प्रीत को बसाना है। दुनिया की प्रीत को दिल में स्थान नहीं देना। कुटुंब परिवार से दिल लगाना मोह कहलाता है, जो जीव को 84 के चक्र में डाल देता है। इस सत्य की परख सत्पुरुषों की संगति में आने से होती है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य ही यही है कि जीव सत्पुरुषों की संगति ग्रहण करे, ताकि उसे सत्य और असत का विवेक हो सके। दुनिया में कैसे बरतना है, इस चीज की समझ आ सके। फिर देखो, जीवन में एक नया मोड़ आ जाएगा। जीव दुखों के समुद्र से निकलकर शाश्वत आनंद के गहन गंभीर सागर में समा जाएगा। श्री सद्गुरुदेव जी के ऐसे आशीर्वाद, ऐसे वरदान को पाकर प्रेमी जन अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। इतने में रग्बी से 2 प्रेमी श्री दर्शन हेतु पधारे। मनोहारी छवि को निरख वे अपने तन बदन की सुध भुला बैठे। बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने श्री चरणों में अपना गृह पवित्र करने का भाव प्रकट किया। आपने फरमाया कि अब समय थोड़ा है, लेकिन प्रेमी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने प्रेम भंडारी प्रभु को अपने प्रेम पाश में बांधकर हाँ करवा ही ली। आपसे स्वीकृति पाकर वे तुरंत ही चल दिए और जाकर शुभ आगमन की खुशी के उपलक्ष्य में अपने घरों की साज सज्जा करने लगे। नॉटिंघम का प्रोग्राम पूर्ण कर आप रग्बी की ओर पधारे। वे दोनों प्रेमी अपने घर के बाहर आपके आगमन की राह में नयन बिछाए खड़े थे। जैसे ही आपको सम्मुख पाया तो प्रेम विभोर हो नतमस्तक हुए और आप अंदर प्रवेश कर सुसज्जित पलंग पर विराजमान हो गए। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।